ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। लव जिहाद कानून के मुसविदे पर शिवराज काबीना ने मुहर लगा दी है। लव जिहाद कानून को लेकर मध्य प्रदेश हुकूमत के जरिए 1 माह से मंथन जारी था। मुख्तलिफ मराहिल से गुजरने के बाद आज लव जिहाद कानून के मुसविदे पर काबीना ने मुहर लगा दी है। अब इसे 28 दिसंबर से शुरू होने वाले असेंबली के सरमाई इजलास में पेश किया जाएगा। असेंबली में पास होने के बाद मध्य प्रदेश में मजहबी बिल का निफाज कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर निरोत्तम मिश्रा का कहना है कि लव जिहाद कानून को काबीना मीटिंग में पास कर दिया गया है। अब मजहबी आजादी का 1968 में बनाया गया कानून खत्म हो गया है। कानून में ज्यादा से ज्यादा 10 साल की सजा के साथ 1 लाख की जुर्माना भी रखा गया है। सरकार ने लव जिहाद को रोकने के लिए काफी सख्त कानून बनाया है। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को भी और तंजीमों को भी सजा होगी जो लव जिहाद को फरोग देंगी। प्यार में शादी करने वालों को 2 माह कबल कलेक्टर के यहां इतला देनी होगी। कलेक्टर की मंजूरी के बाद ही कोई शादी कर सकेगा। लव जिहाद को रोकने के लिए मुल्क में सबसे बड़ा कानून मध्य प्रदेश में बनाया गया है। तंत्र विधेयक 2020 आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा ध्वनिमत से पारित किया गया है। इसके पारित होते ही 1968 वाला धर्म स्वातंत्र विधेयक समाप्त हो जाएगा। मध्य प्रदेश का यह जो अधिनियम 2020 है धर्म स्वातंत्र विधेयक, ये काफी कठोर बनाने की मध्य प्रदेश सरकार ने कोशिश की है। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके। मेहताब, लव जिहाद कानून जो है उसको मंजूरी मिल चुकी है और अगर हम देखें ह्यूमन राइट्स की जितनी तंजीमें हैं उनका ये कहना है कि ये सरासर जो है ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी यहाँ पर करता है, जो लोगों को आज़ादी देता है कि वो अपने पसंद से शादी करे, अपने पसंद से जो है पार्टनर चूज करे, चाहे किस भी फेज से हो, लेकिन ये जो है उन तमाम तर चीज़ों के खिलाफ जाता है। मुनज़्ज़र, इसमें कई पहलू हैं जो तो अगर पूरे ड्राफ्ट को आप पढ़े तो इसमें 19 पॉइंट में इसको डिफाइन किया गया है। और उसमें जो खास बात यह है कि पहले के जो कानून था उस कानून में यह था कि जो फरियादी जो होता था वो शिकायत करता तो उसकी शिकायत की बुनियाद पर काम किया जाता था। लेकिन अब इसमें यह कर दिया गया है कि अगर लड़की जो है शिकायत नहीं कर रही है तो उसके वालिदैन या फिर उसके खानदान के लोग जो उसका ब्लड रिलेशन है वो भी शिकायत कर सकते हैं, तो उनकी शिकायत पर भी कार्रवाई की जा सकती है जी। इसमें जहाँ पर मजहबी आजादी बिल को लेकर जो तमाम चीजें पर बहस की जा रही है, वहां पर अगर आईनी हुकूक की बात करें, जब आइन ने ये कहा है कि आप अपनी पसंद से अपना मजहब चूज कर सकते हैं और उस पर शादी भी कर सकते हैं, इन तमाम चीजों पर जो एक बहस है। और जाहिर सी बात यहाँ पे समाजी तंजीमों का कहना है कि हुकूमत ने जो है काबीना ने भी कैबिनेट को पास किया है और अगर इसमें पास हो जाता है 28 दिसंबर को असेंबली का जो सेशन है उसमें पेश किया जाएगा, उसमें पास हो जाता है तो अदालत से रुजू करेंगे, क्योंकि आइन की खिलाफ वर्जी उन्हें किसी तरह से मंजूर नहीं। वही अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस अपने मोहतात रद्द अमल का मुदाहरा करते हैं। उसका कहना है कि ये जो कानून है 1968 में बन चुका है, उसमें नया कुछ नहीं है और हुकूमत अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह के कानून को बना रही है ताकि मजहबी जज्बात से खेलकर अपने वोटों को बनाए रखे। वहीं पर ये भी अटैक करते हैं कि अगर एक कानून बन गया है तो क्या भारतीय जनता पार्टी में वो लोग जिन्होंने इससे पहले जो शादी की है क्या उनको नल एंड वैलिड माना जाएगा, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? पहले बीजेपी अपने घर से कार्रवाई शुरू करे तो उसका इस्तेमाल किया जाएगा। जी बिल्कुल। मेहताब, ये बताएं कि जिस तरह से इस कानून में कहा गया है कि जो विक्टिम है या जो लड़की है वो अगर शिकायत न करके ब्लड रिलेशन में जो है वो शिकायत करे तब भी कार्रवाई होगी, लेकिन हमने देखा है इससे पहले कितने सारे ऐसे केसेस हैं जो बालिग लोग हैं वो अपनी मर्जी से पार्टनर चूज कर सकते हैं। वहीं पर इस तरह के मामलों में ऑनर किलिंग्स जैसे भी हादसे जो है इंसिडेंट्स होते हैं, ऐसे में कितना सही है इस तरह की जो कंडीशंस रखी गई है इस कानून में? मुनज़्ज़र, देखो एक बात बड़ी अहम समझने की है और समझने की बात यह है कि अगर कोई मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के से जो है प्रेम विवाह करती है और वो मामला थाने में जाता है तो हमने बहुत सारे मामला मध्य प्रदेश में देखा है कि वहां पर दूसरी तंजीमें आती है और ये कहती है कि ये घर वापसी है। और अगर कोई हिंदू लड़की किसी मुसलमान से या क्रिश्चियन से शादी करती है तो वहां पर उसको घर वापसी नहीं बल्कि उसको लव जिहाद का नाम दिया जाता है। इस डेफिनेशन को जो पैरामीटर जो खड़ा किया गया इसको समझने की जरूरत है। अगर कोई इस तरह के धर्म के नाम पर क्या कानून जो है काम करेगा या कानून की नजर में सभी बराबर होंगे, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द आई ऑफ लॉ, ये कंसेप्ट काम करेगा या नहीं? क्योंकि इस तरह की जिस तरह आपने कहा कि यहाँ पे जो तंजीमें हैं
वो जी। अपना जो फैसला सुनाएंगी तो उस पर फैसला कैसे होगा, और फिर आइन की जो खिलाफवर्जी हो रही है उस पर भी नजर रखने की जरूरत है। हुकूमत ने कानून बनाया और जाहिर सी बात है हुकूमत ने जब कानून बनाया तो वो अपने मौक़िफ़ पर अटल है और वो चाहती है इस तरह की, जो है उसका मानना है कि कुछ लोग जिसमें फॉरेन फंडिंग भी होती है, जिसके जरिए कुछ तंजीमें इसमें मुलविस होकर काम करती हैं। यही वजह है कि पूरे कानून में जो अगर 19 नुकात को हम पढ़ते हैं तो उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि सिर्फ जो है जो लोग मुलविस है, लड़का और लड़की नहीं बल्कि इसमें निकाह और पादरी और फिर जो तंजीमें इसमें शामिल है उनको भी सजा देने का जो इसमें तजवीज पेश की गई है। जी मुनज़्ज़ा मेहताब, और जिस तरह से आपने बात कही कि इसमें दो चीजें हैं, घर वापसी की बात हो रही है, लव जिहाद की बात हो रही है, तो जो माइनॉरिटी तबका है काफी खौफो हिरास है उसमें, क्योंकि बात लव जिहाद की यहाँ पर हो रही है तो सीधा टारगेट माइनॉरिटी कम्युनिटी को हो रहा है। देखिए मुनज़्ज़ा, इसमें एक चीज और भी टेक्निकल समझने की जरूरत है। अगर कोई मुस्लिम या क्रिश्चियन अपना मजहब तब्दील करके किसी हिंदू लड़की से जो है शादी करके मजहब तब्दील करता है और वो SC ST में शामिल होता है तो उसको तमाम तरह की मुराद मिलेंगी और सरकारी जो है सहूलियात का हकदार होगा। लेकिन अगर कोई SC ST की या जो है पिछड़े वर्ग की लड़की जो है वो मजहबी तब्दीली करके वो मुसलमान या क्रिश्चियन हो जाती है तो उसको किसी भी तरह की सरकारी मुराद जो है रिजर्वेशन का हक नहीं होगा। तो यहाँ पे भी सवाल समझने की जरूरत है, क्या धर्म आधारित जो है सरकार की सहूलियात होंगी या सरकार की सहूलियात तमाम लोगों के लिए होंगी, ये भी समझने की जरूरत है। क्योंकि 19 नुकात पे जो तमाम चीजों को जो डिफाइन किया गया है इसमें एक चीज ये भी की गई है कि अगर कोई आदमी अपने तरीके से अपने मजहब की तरफ वापसी करता है तो वहां पे ये भी देखा जाएगा कि उसके बाप का मजहब क्या था। तो कुछ चीजों को समझने की जरूरत है, तो कानूनी माहिरीन इस पर अपना काम कर रहे हैं। जब जमीयत उलमा की बात करें, जो मुस्लिम तंजीमों की बात करें, तो उनका ये कहना है कि हम इस मामले को लेकर अदालत से रुजू करेंगे क्योंकि इसमें मददी आजादी के साथ नाम पर आइन की खिलाफ वर्जी की गई है। बिल्कुल मेहताब, और जो ओपोजिशन भी है यहाँ पर वो काफी कन्वीनियंटली अपोज कर रही है, खुल के इस पर सामने नहीं आ रही है, क्योंकि सीधा तौर पर अगर माइनॉरिटीज, चाहे वो क्रिश्चियन माइनॉरिटीज हो या मुस्लिम माइनॉरिटीज हो, उनको टारगेट हो रहा है, लेकिन ओपोजिशन जो है वो खुल के इस बात पर सामने नहीं आ रही है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो देखिए इसकी वजह जो साफ तौर पर आप समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश एक लेबोरेटरी है जी, और मध्य प्रदेश से तमाम चीजों का जो है एक्सपेरिमेंट किया जाता है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, एक हार्ड हिंदुत्व के रास्ते पर है तो दूसरा सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर है। जनवरी में ऐसी तवक्को है कि यहाँ पर बल्दियाती इंतखाबात हो सकते हैं और जाहिर सी बात जब हम बल्दियाती इंतखाबात की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश की 344 बल्दियात में इंतखाब होना है और उसके बाद फौरी बाद जो है पंचायत के इंतखाबात होने हैं। और जाहिर सी बात है कांग्रेस अगर इस तरह से उस पर करेगी तो ये कानून जो है ये कहा जाएगा कि हिंदुत्व का जो मामला है और हिंदुत्व तहजीब और संस्कृति को जो बचाने का मामला है वहां पर कांग्रेस उसके खिलाफ जाती है। इसलिए कांग्रेस ने अपने बड़े मोहतात रद्द अमल का मुजाहरा किया। हमारी जो कांग्रेस के सीनियर लीडर जो है PC शर्मा, जो साबिक वजीर भी रह चुके, उनका कहना है कि जो है तमाम चीजों पर हमारी नजर है। हम असेंबली में जब ये कानून आएगा तो हम उसके ड्राफ्ट को देखेंगे, उसमें क्या चीजें हैं, उसके बाद कांग्रेस अपने एक्शन को लेगी। और उसके साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर कानून बन जाता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी में मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन या फिर LK आडवाणी की बेटी की बात अगर करें तो क्या उनकी घर वापसी होगी, इस तरह के सवाल भी कांग्रेस उठा रही है। बिल्कुल मेहताब, अगर हम बात करें कानूनी तौर पर क्या कुछ रेमेडीज है समाजी तंजीमों के पास? देखिए जब क्योंकि आइन सबसे बड़ा है जी, आइन की जो है खिलाफ वर्जी, अगर हम जो है आर्टिकल 14 से लेकर जो है 31 तक देखें तो वहाँ पर माइनॉरिटीज को लेकर और फिर जो है हिंदुस्तान के शहरियों को जो मजहबी आज़ादी दी गई है कि आप अपनी पसंद का मजहब चूज कर सकते हैं, अपनी मजहब का जो है अपनी पसंद का जो है लिबास पहन सकते हैं, अपनी पसंद का खाना खा सकते हैं। उस तरह की जो आज़ादी दी गई है, चाहे आप इससे पहले कि आप इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट को देख लें या दूसरी अदालतों के जजमेंट को देख लें, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि अगर लड़के और लड़की दोनों बालिग हैं और अपनी मजहब पसंद से अपने मजहब को अख्तियार कर रहे हैं तो उस पर किसी तरह की बंदिश या रोक नहीं लगाई जा सकती। मध्य प्रदेश हुकूमत ने भी इसमें एक कानून को रखा है कि अगर लड़का। बिल्कुल मेहताब, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।